दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप खेल प्रेमी हैं, यानी कि आपका किन्हीं भी खेलों में इंटरेस्ट है, तो उन खेलों के अंदर कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर खिलाड़ी खुद आउट हो जाता है अपने आप से ही। यानी कि अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में आपकी रुचि हो, तो फिर आप देखते होंगे उसके अंदर कई बार क्रिकेटर हिट विकेट हो जाता है। हिट विकेट यानी कि जो बैट्समैन होता है वो अपना बल्ला अपनी विकेट में मार देता है और बोल्ड हो जाता है, आउट हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर फुटबॉल के मैच में आप देखते हो, फुटबॉल देखते हो, तो कई बार बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है कोई, लेकिन सेल्फ गोल कर लेता है। उसकी तरफ से दागा गया जो फुटबॉल पर जो हिट की जाती है वो बाउंस हो जाती है और आकर के अपने ही पाले में पड़ती है और खिलाड़ी कर लेता है खुद को एक तरह से सेल्फ गोल। आपसे इन बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हरियाणा के पावर मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, 7 बार के विधायक अनिल विज साहब हिट विकेट हो गए हैं या हिट विकेट हो सकते हैं। दरअसल इसलिए क्योंकि कल अनिल विज पूरे दिन सोशल मीडिया पर और मीडिया की वेबसाइट्स पर सुर्खियों में रहे, छाए रहे। सुर्खियों में उनका अंदाज ये था कि उन्होंने 8 पन्ने की चिट्ठी लिख दी है जो जवाब है उस कारण बताओ नोटिस का। वो कारण बताओ नोटिस जो उनको जारी किया था हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने, और उसका 8 पन्ने का उन्होंने जवाब भेजा है। जवाब में क्या भेजा है ये अनिल विज ने नहीं बताया। वो पत्र का जो मजमून था, उसका जो पुर्जा था, उसके फटे हुए जरूर दिखाए उन्होंने, जेब से निकाला और जेब में वापस रखा, कहा इसको जला दूंगा। कुछ क्वेश्चंस पर उन्होंने कहा कि अब इस बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा, अब इस बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा। यानी कि जो सिंघम थे, गब्बर थे अनिल विज, कल जब थे मीडिया के सामने तो उस समय उन्होंने अपने तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। बड़बोले अनिल विज साहब हैं। उनके लिए पिछले दिनों एक बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे कि विज साहब जो कहते हैं वो भूल जाते हैं। यानी कि बड़ी उनकी एक तरह से अनिल विज साहब के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये सोच थी कि अनिल विज दिल के माड़े नहीं हैं, कई बार गुस्से में कह जाते हैं और फिर कह करके भूल जाते हैं। लेकिन कल अनिल विज गुस्से में भी गुस्सा नहीं हुए। अनिल विज गुस्से में गुस्सा इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ये तो कहा कि जो चिट्ठी, जो कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया था, 2 लोगों की कन्वर्सेशन थी। यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया और अनिल विज को जारी हुआ। उन्होंने कहा कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन आखिर मीडिया के बीच कैसे पहुंची, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पार्टी अब खुद देखेगी। पहले हर बात को मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कहने वाले अनिल विज, उन्होंने मीडिया के सामने उस पत्र के बारे में कोई बात ही नहीं कही कि मैंने क्या लिखा है। ये जरूर कहा कि 8 पन्ने का जवाब लिखा है, अगर कुछ और मांगेंगे तो और दे दूंगा। अब बात यह आ गई कि 8 पन्ने में आखिर अनिल विज ने लिखा क्या होगा। और मैं आपसे जो कह रहा था सेल्फ गोल की बात, जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि अनिल विज ने जो चिट्ठी लिखी है कारण बताओ नोटिस का जवाब, उसके जवाब में वही सारी पुरानी घिसी पिटी रटी रटाई बातें हैं। वही बातें हैं कि जिसमें वो कह रहे थे कि चुनाव में उनको मरवाने की कोशिश थी, वही बातें हैं कि चुनाव में उनको हरवाने की कोशिश थी, वही बातें हैं जो उन्होंने फोटोज वायरल किए थे मित्तल साहब के, जो उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, जिनको कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तायल साहब के, आशीष तायल। वो फोटो भी, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है, बता रहे हैं। जिक्र ये भी जरूर किया होगा क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर गद्दार की संज्ञा दे दी थी। मुख्यमंत्री के फोटोज पर भी लगाया था, चस्पा किया था और सब पर भी लगाया था। अगर कहने की बात कहें तो जो अनिल विज साहब का जवाब है, जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि उन जवाबों के अंदर, 8 पन्ने के जवाब के अंदर हर पन्ने पे वही वाली बातें हैं, तो फिर वो तो सब कुछ पहले ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है, उसके अंदर तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं। और जो सारी बातें ओपन हो चुकी, जिन बातों के चलते उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, शो कॉज नोटिस जो मिला था, इन्हीं सबके पीछे मिला था, यही सब कारण थे। और अगर आप वो पत्र का मजमून देखें जो जारी किया गया था, शो कॉज नोटिस अनिल विज साहब को मोहनलाल बड़ौली द्वारा,
उस शो कॉज नोटिस के अंदर यही तो लिखा था कि पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपकी जो टिप्पणियां थी, सार्वजनिक बयान थे, उससे पार्टी को डेंट पहुंचा, अनुशासनहीनता माना गया। और जिन चीज़ों को आप पहले कह चुके हैं, तो अगर उसको नोटिस के जवाब में वही जा रहा है तो फिर नया तो कुछ नहीं हुआ। और अगर वो पहले कहने की वजह से ही आप नोटिस पाने के अधिकारी बन गए, आपको नोटिस मिला, तो फिर ये जो श्रेणी बनती है ये हिट विकेट की बनती है, सेल्फ गोल की बनती है। यानी कि आपके द्वारा किया गया काम और आपके द्वारा दिया गया जो जवाब या आपके द्वारा कही गई बातें, और वही आपके लिए अगर परेशानी का कारण बनती हैं। अब अनिल विज साहब ने जो जवाब दिए होंगे, जो बातें कही होंगी, उन सब पर नजर रहेगी कि आखिर उन्होंने क्या क्या जवाब दिया होगा। हालांकि पहला मौका है कि जब अनिल विज ने कहा कि अब मीडिया के सामने कुछ नहीं कहूंगा, चिट्ठी भेज दी है और कह दिया चिट्ठी को जला भी दूंगा ताकि किसी के हाथ कोई पुर्जा भी ना लग जाए, कोई देख ना ले कि अनिल विज ने क्या लिखा था। लेकिन बात वही आ जाएगी कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उस पत्र के अंदर उनके वही जवाब हैं, तो वो तो पहले सार्वजनिक हो चुके। उन्हीं जवाबों के चलते, उन्हीं बातों के चलते, उन्हीं कारणों के चलते अनिल विज साहब पर शो कॉज नोटिस की गाज गिरी। और टाइमिंग की बात चली कि उस टाइम पर आपने ये बयान दिए थे जब पार्टी चुनाव के अंदर फंसी हुई थी। दिल्ली के जैसा चुनाव जिस पर देश के प्रधान से लेके भाजपा समर्थक ग्राम प्रधान तक की, मैं कई बार कहता रहा हूं इस बात को, सबकी नज़र थी कि दिल्ली कैसे जीती जाए। और उस माहौल के अंदर आपने हरियाणा के अंदर अपना अलग सुर और ताल छेड़ दिया था। अगर अब जवाब में भी यही है तो फिर उस जवाब का आखिर क्या संज्ञान लेगा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान? क्योंकि अब चुनाव तो फिर से है। हरियाणा के अंदर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उनके अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उनमें अंबाला की नगर परिषद भी है, वहाँ का भी चुनाव हो रहा है। अंबाला जिले में और भी चुनाव है, साथ लगते यमुनानगर में चुनाव है, कैथल में चुनाव है, सोनीपत में चुनाव है, पानीपत में चुनाव है, करनाल में चुनाव है, फरीदाबाद, तमाम पूरे हरियाणा के हर जिले में कोई ना कोई चुनाव है। इन चुनाव के बीच क्या पार्टी जो उन्होंने जवाब दिया अनिल विज साहब ने उसका संज्ञान लेगी? कोई एक्शन होगा और या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या अनिल विज को समझाया बुझाया जाएगा भाई आप ऐसा आगे मत करना, अभी आपको वार्निंग कर रहे हैं? या सेल्फ गोल की परिभाषा हो, यानी कि अनिल विज साहब को अब मंत्रिमंडल से या कोई और इससे बड़ा भी एक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि अनिल विज साहब ने तो कह दिया कि गाड़ी में छोड़ने के लिए तैयार हूं, बंगला मैंने लिया नहीं हुआ। तो क्या अनिल विज साहब गाड़ी खुद छोड़ेंगे, यानी कि रिजाइन खुद देंगे? क्या पार्टी उनको रिजाइन दिलवाएगी, पार्टी उनको हटाएगी? क्या नगर निगम चुनाव से पहले एक्शन होगा या फिर नगर निगम चुनावों के परिणाम के बाद 11 मार्च तक चुप्पी रहेगी? हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र भी आ रहा है, अगर चुप्पी रहेगी तो बजट सत्र के अंदर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं और इनका जवाब समय पर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप भी मानते हैं कि अनिल विज सेल्फ गोल हुए हैं? और या फिर एक बात और आ जाएगी कि इन जवाब से, जो अनिल विज का जवाब गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी आला कमान कोई संज्ञान मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर भी लेगा, यानी कि नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली? और अगर नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली पर के अंदर एक्शन की बात आती है तो फिर ये सब कुछ तो सार्वजनिक पहले से ही हो चुका है। क्या होगा, कैसा होगा, क्या हरियाणा के अंदर किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं? कुछ बड़ा हो सकता है? अनिल विज तक की बात रहेगी या आगे बढ़ेगी? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी हरियाणा के अंदर राजनीतिक आहट सुनाई पड़ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।